की जय। महाराज, आज तो राजा परीक्षित ने शुकाचार्य जी से प्रश्न किया, हे महाराज, जीव इस संसार में कर्म करता है और उसका फल उसको भोगना पड़ता है। जीव अच्छे कर्म करता है तो अच्छे फल भोगता है, और बुरे कर्म करता है तो उसका फल भोगने उसको नरक जाना पड़ता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए नरक जाना पड़ता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको कर लेने से इसी शरीर से इसी जन्म में प्रायश्चित हो जाए और जीव को नरक न जाना पड़े? शुकाचार्य जी ने कहा, बिल्कुल, बड़ा बढ़िया उपाय है। अरे भाई, कपड़ा गंदा है तो अगर उसको घर में धुल लिया जाए तो सारी मैल निकल जाएगी, और अगर घर में नहीं धुला जाए तो फिर उसको लॉन्ड्री में भेजना पड़ेगा। तो फिर लॉन्ड्री में क्या होगा? धोबी उसको उठा उठा के पटक पटक के धुल के मैल निकालेगा। तो अगर उससे बचना हो तो घर में ही साफ सफाई कर ले। ऐसे ही जीव यदि भगवान की भक्ति का आश्रय ले और भगवान के नाम का सहारा ले तो इसी शरीर से उसके सारे पापों का नाश हो सकता है। कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। कहते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से कोहरा छट जाता है, वैसे ही भगवान की भक्ति करने से जीव के सारे पापों का नाश हो जाता है। और भगवान की भक्ति कैसे की जाए? अरे सबसे सरल उपाय है तन्नाम ग्रहणादि भी, भगवान के नामों को ग्रहण किया जाए, भगवान के नामों को लिया जाए। अच्छा महाराज, तो फिर कोई पापी जो भगवान के नामों को लेके तरा हो, कोई हमको भी बता दीजिए, कोई उदाहरण बढ़िया सा बताइए। बताना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, संतों की एक टोली अयोध्या से निकली तीर्थ यात्रा के लिए। अब संतों का नियम था, जहां शाम होती वहीं उनका डेरा पड़ जाता, वहीं अपना सीधा आदि की व्यवस्था करते, बढ़िया खूब मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते, भगवान का भजन करते, प्रसाद पाते। सुबह होने पे स्नान आदि करके फिर चल पड़ते आगे के लिए। इस तरह से जा रहे थे। तो जाते जाते एक गांव में शाम हो गई। बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से पूछा संतों ने, क्या यहाँ कोई भगवान के भक्त, किसी ब्राह्मण का घर है? हम लोग जहाँ रुके। अब बच्चे थे थोड़ा शैतान, और किनारे पर एक घर को बता दिया। हाँ बाबा, वो किनारे पर, जो गांव के किनारे पर एक घर है, वो एक ब्राह्मण का घर है, आप वहां चले जाइए। महाराज पहुंच गए, संत लोग गए, वहां पर कोई और नहीं था, केवल एक स्त्री थी। संतों ने कहा, देवी, हम लोग आज यहाँ विश्राम करना चाहते हैं आपके यहाँ। उसने कहा, अरे महात्माओं, मेरे यहाँ तो कोई और है नहीं, मैं ही अकेली हूँ। संतों ने कहा, अरे कोई बात नहीं देवी, हम लोग तो घर के बाहर ही रहेंगे। ये बढ़िया नीम का चौतरा जो है, इसी पे अपना आसन जम जाएगा। उस देवी ने भी सोचा, हमारे यहाँ आज तक किसी संत महात्मा ने कभी वास नहीं किया, इतना दिन हो गए गृहस्थाश्रम के, चलो खुद ही आ गए हैं संत लोग। विचार किया और रहने के लिए बोल दिया। सब संत लोग वहीं बैठे। थोड़ी देर में एक संत ने कहा, देवी, तो हम लोगों को प्रसाद पाने के लिए सीधा आदि की व्यवस्था कर दीजिए। अब उसने सोचा,
पहले तो कुछ हिचकिचाई, फिर विचार किया, अरे हमारे यहाँ आज तक किसी संत ने भोजन नहीं पाया, ये तो संयोग से खुद ही कह रहे हैं। बहुत प्रसन्न हुई मन में, गई सीधा आदि की भी व्यवस्था कर दी। महाराज संतों ने तो उसके बाद खूब बढ़िया सा मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए और पत्तल में रख के भगवान का खूब भजन कर रहे हैं। भोजन से पहले खूब भजन किए, उसके बाद भगवान को भोग